तो आज के अध्याय में हम पढ़ते हैं नरक लोक वर्णन। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापियों, तुम सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पापात्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, हे अभिमानी, तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसे अपना सर्वस्व मान बैठे। अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए, प्रजा को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुड़ाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं, चंड एवं महाचंड, तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्निकुंड में फेंक दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते यमदूत राजाओं को उठाकर राजाओं चारों ओर फिराकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपकता है, मतलब खून टपकता है। बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब पवन लगती है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। वह नरक कोटि हैं, 28 कोटि हैं, जिनमें एक घोरा कोटि, सुघेरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चौर रूपा, तला, मयानका, कालरात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, चंड, कोलाहला, प्रचंड, चंड नायका, पद्या, पद्यावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, सम, भीम, सब लाभ, उग्र, दीप्ता प्राय। इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई हैं। यही 100 रौरव एवं 40 महानरक कहे गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें क्या पता भी हमने क्या पाप किया है। अरे पापों को जानो, पाप पुण्य को जानो कि पाप होता क्या है और पुण्य क्या होता है। तो उसके लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कथाएं सुननी पड़ेंगी, हमें थोड़ा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। और कथाओं से हम जानते हैं कि हमारे पाप और पुण्य क्या हैं, तो उससे हमें क्या क्या गति मिलती है, क्या क्या हमें यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो कैसे हमें भगवान मिलते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जहाँ भी सत्संग हो रहा हो वहाँ ज़रूर जाएं, या जहाँ भी ये पुराण वगैरह पढ़े जा रहे हो वहाँ ज़रूर जाएं। तो तभी हमें पता चलेगा कि हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। देखिए, नरक स्वर्ग बोलते हैं कि यही है, ये सब कहने की बातें हैं। नरक नरक ही है और स्वर्ग स्वर्ग ही है। तो इन सबको जानिए और अच्छे कर्म कीजिए। तो आगे का अध्याय हम बाद में अगले वीडियो में डालेंगे, तो थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।